नमस्कार। हिंदी साहित्य में ना कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद उतने मशहूर नहीं हुए, लेकिन उनका काम आज भी उतनी ही ताकत रखता है। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत की बात करने वाले हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। वाह! क्या दमदार पंक्तियां हैं, है ना? इन्हीं से शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो वो आग है जो देशभक्ति का जज्बा जगा देती है। ऐसा लगता है जैसे लिखने वाले ने अपनी पूरी आत्मा ही इन लाइनों में डाल दी हो। तो सवाल यही है कि आखिर कौन थे ये कवि? कोई क्रांतिकारी जिनकी कलम से शोले निकलते थे, या फिर कोई रोमांटिक शायर जो प्यार और मोहब्बत की बातें करता था, या शायद दोनों? एक ही इंसान में ये दोनों रूप कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब ना हमें उनकी जिंदगी के सफर में ही मिलेगा। एक टीचर से लेके स्वतंत्रता सेनानी बनने तक का उनका जो रास्ता है, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1883 में उत्तर प्रदेश के हड़ाहा गांव में उनका जन्म हुआ और सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर बन गए थे। लेकिन असली मोड़ आया 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। बस उस दिन के बाद से 1972 तक, जब तक वो रहे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साहित्य और देश के नाम कर दी। और ये जो जानकारी है, ये हमें जीवनी संबंधी रिकॉर्ड से मिलती है। इससे पता चलता है कि देश और साहित्य से उनका लगाव कोई बाद में नहीं आया, ये तो बचपन से ही उनके अंदर था। और यही जज्बा उनके हर काम में साफ झलकता है। और ये जज्बा सिर्फ लिखने पढ़ने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, देश की आज़ादी के लिए वो लगभग 10 बार जेल गए। सोचिए, 10 बार! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके त्याग, उनकी हिम्मत की पूरी कहानी बताता है। चलिए, अब आते हैं उनकी शख्सियत के सबसे सबसे मजेदार हिस्से पर। एक इंसान और तीन तीन नाम, मतलब तीन अलग अलग साहित्यिक पहचान। है ना कमाल की बात? तो देखिए, ये कितना दिलचस्प है। जब वो स्नेही नाम से लिखते थे तो उनकी कलम से प्यार, मोहब्बत, श्रृंगार की कविताएं बहती थीं, एकदम कोमल ब्रजभाषा और खड़ी बोली में। और फिर जब वो त्रिशूल बन जाते थे तो वही कलम देश को जगाने के लिए आग उगलती थी, एकदम क्रांतिकारी कविताएं। ये सिर्फ कोई स्टाइल नहीं था, ये उस दौर की जरूरत थी। त्रिशूल के नाम से वो बेखौफ होकर क्रांति की बात कर सकते थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक तीसरा नाम भी था, अलमस्त। और इस नाम से वो क्या करते थे? समाज में जो गलत हो रहा है, जो पाखंड है, उस पर तीखा व्यंग्य करते थे, मजाकिया अंदाज में। मतलब सोचिए, एक ही इंसान के अंदर प्यार भी है, क्रांति भी है और व्यंग्य भी। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो उनके अलग अलग रूप थे, ये उनकी किताबों में कैसे दिखते हैं? चलिए, अब उनकी कुछ खास रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, उनका साहित्यिक सफर भी उनके राजनीतिक जीवन जितना ही दमदार था। उनकी किताबों की लिस्ट देखिए, और जो सम्मान उन्हें मिले, वो सब उनकी कमाल की प्रतिभा का सबूत है। उनकी कुछ खास किताबें हैं: कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, प्रेम पचीसी। अब देखिए, कृषक क्रंदन या त्रिशूल तरंग जैसे नामों से ही पता चलता है कि यहाँ त्रिशूल वाला क्रांतिकारी रूप देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ प्रेम पचीसी या करुणा कादम्बिनी जैसी किताबों में उनके स्नेही वाले दिल की कोमलता झलकती है। मतलब किताबों के नाम ही पूरी कहानी बता देते हैं। तो ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ किया, लेकिन आज हिंदी साहित्य में उनकी विरासत क्या है? उन्हें याद रखना क्यों जरूरी है? चलिए ये समझते हैं। वो एक तरह से पायनियर थे, एक रास्ता दिखाने वाले। उन्होंने सिर्फ ब्रजभाषा की मिठास को ही नहीं संभाला, बल्कि खड़ी बोली को, जो आज हम बोलते हैं, उसे लिटरेचर की मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा कर दिया। उसे एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई दी। भाषा के लिए उनका ये काम वाकई बहुत बड़ा है। और उनका असर सिर्फ कविताओं तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने सुकवि नाम की एक लिटरेरी मैगजीन भी शुरू की। उन्हें कवि चक्रवर्ती का टाइटल मिला, मतलब कवियों का राजा। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्हें किसी सरकारी अवार्ड की परवाह नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान। तो आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है ना, कि एक ही इंसान की आवाज, एक ही कलम, एक ही वक्त में प्यार की इतनी कोमल बात भी कैसे कर सकती है, और क्रांति की इतनी बड़ी आग भी कैसे लगा सकती है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इसी कमाल के, इसी खूबसूरत बैलेंस का नाम है।